अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आज लेसन 3 करेंगे। लेसन 3 में क्या है, हमारे पास न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, मोल्स और एवोगाड्रोस नंबर वगैरह के, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एग्जांपल 1.1 में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल में क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल कितने ग्राम में, 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम का, ठीक है। सबसे पहले सवाल को यहाँ तक पढ़ो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले डेटा की हेडिंग डालो, टू फाइंड, क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स, उसको स्मॉल एन से भी शो करते हैं। उसके बाद गिवन क्या क्या है हमारे पास, इन 25.5 ग्राम, मतलब मास दे दिया किसका, सोडियम का, तो मास ऑफ सब्सटेंस लिखो या सोडियम, Na से भी शो करते हैं सोडियम को, ठीक है। तो क्या है 25.5 ग्राम। उसके बाद Na जो दिया हुआ उसके जरिए से क्या निकल जाएगा, मोलर मास, ठीक है। वो जो एटॉमिक मास भी कह रहा था, लेकिन एटॉमिक मास के बजाय तुम डायरेक्ट मोलर मास लिखो और इसकी यूनिट को किस में एक्सप्रेस कर दो, ग्राम में, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ सोडियम Na कितना है, 23 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। इसकी यूनिट ग्राम में तो एक्सप्रेस करते हो, पूरी यूनिट ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला की हेडिंग डालो, क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मोल की मैंने मास और मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कैलकुलेशन में क्या करोगे, कैलकुलेशन में हेडिंग डालना, नंबर ऑफ मोल, मास कितना है हमारे पास 25.5 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 23, और जब डिवाइड करोगे तो 1.11 मोल आ जाएगा। MOL लिखो, MOLE लिखो, कोई मसला नहीं, ठीक है। स्मॉल एम से शो करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हो, और मास को स्मॉल एम से, मोलर मास को कैपिटल एम से, इस तरह भी कर सकते हो, पूरा लिखना चाहो पूरा लिखो, मर्जी है। अच्छा, इस पैटर्न से करना, जिस पैटर्न से काम कर रहे हो तो बोर्ड में नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। मतलब ज़्यादा से मुराद अगर कहीं कमी बेशी होती है तो प्रेजेंटेशन की बुनियाद पे, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है बोर्ड के चेकर को तो बोलता है भाई इसको इजाफी नंबर दे दो, ठीक है। कहीं अगर कमी बेशी हो रही है तो नंबरिंग। इसी तरह डेटा टू फाइंड गिवन, सॉल्यूशन, फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 1.2, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल ऑफ वाटर। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ो और रुको, जहां पे मालूम करने बोला है ताकि आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन को समझ सको। कैलकुलेट द मास, मास ऑफ H2O निकालना है क्योंकि H2O की बात हो रही है नीचे। गिवन क्या है, मास 3.25 मोल, मतलब H2O का मोल दे दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O या नंबर ऑफ मोल 3.25 यूनिट मोल, ठीक है। फिर क्या है, H2O के जरिए क्या निकालोगे, मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2O कितना है, हाइड्रोजन का 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 2 है, दूसरे एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे, बीच में प्लस साइन, और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 2 1 2, फिर प्लस 16, 18 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला वही नंबर ऑफ मोल वाला लगाएंगे, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। निकालना मास ऑफ सब्सटेंस है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, जिस चीज को निकालना तो उस चीज को अकेला कर दो, इसके नीचे जो चीजें इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ मोल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलर मास को कैपिटल एम से, मास को एम से, ठीक है। एन कितना है 3.25, मोलर मास कितना है हमारे पास 18 ग्राम, और क्या स्मॉल एम निकालना है, मतलब कि मास, तो मास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 58.5, और यूनिट क्या होगी, ग्राम। इसको लिख लें। अच्छा, अब एग्जाम्पल 1.3 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल नहीं, अब मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मतलब वो नंबर ऑफ पार्टिकल वाली बात आ गई, एवोगाड्रोस वाला जो फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, मास दे दिया बेंजोइक एसिड का, मास ऑफ C7H6O2, बेंजोइक एसिड का ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो C7H6O2 का मास कितना है 610 ग्राम। उसके बाद इसी बेंजोइक एसिड से हम क्या निकाल लेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। तो मोलर मास 12 होता है कार्बन का, मल्टीप्लाई बाय 7, दूसरे एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे, बीच में प्लस, हाइड्रोजन 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 6, दूसरे एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे, बीच में प्लस, 16 ऑक्सीजन का होता है, मल्टीप्लाई बाय 2, सबको मल्टीप्लाई किया, फिर एंड में प्लस कर दिया, तो 122 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें पता ही है एवोगाड्रोस वाला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एवोगाड्रोस के फॉर्मूले में एक Na कांस्टेंट आता था, तो आपके जहन नशी होगा, याद होगा वो फॉर्मूले में Na आता, तो ये लिख लो, ठीक है। कांस्टेंट को ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है डेटा में, लेकिन लिख लोगे ज्यादा बेहतर है। Na 6.02 x23। सॉल्यूशन क्या डालो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे यहाँ पे, तो अभी मॉलिक्यूल निकालना है तो मॉलिक्यूल लिख दो, एटम निकालना है तो एटम, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट दो, फॉर्मूला यूनिट, अभी मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मास इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजोइक एसिड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा एवोगाड्रोस का, सेकंड वाला 2 लिखवाया था, यहाँ पे एक मोल था और दूसरा मोल की जगह ये पूरी टर्म पुट हो गई थी, ठीक है। तो मास ऑफ C7H6O2 क्या है 610 ग्राम, डिवाइड बाय मोलर मास क्या है 122, मल्टीप्लाई बाय Na क्या है 6.02 x23, जो कि कांस्टेंट है एवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। इस जब का मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया तो कितना आ गया 3.01 x24, यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाला तो यूनिट भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
अब इसी तरह एग्जांपल 1.4 कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। हमें सबसे पहले मास मालूम करना है, तो मास ऑफ AU गोल्ड मालूम करना है, गोल्ड का, ठीक है। आगे दिया हुआ है किसका मास मालूम करना है, गोल्ड का, तो AU मालूम करना है। आगे देता है भाई 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स दे दिए गए, कितने, 4.39 एक्सपोनेंट 24। आगे भाई जो हमारे पास मोलर मास खुद ही लिखा हुआ आ गया आगे क्वेश्चन में। अच्छा, जब कभी ऐसे मोलर मास होते हैं ना बहुत ज़्यादा, जिनकी वैल्यू मोलर मास की ज़्यादा हो, तो वो अमूमन लिख के दे देते हैं आसानी के लिए। अच्छा खैर, मोलर मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, उसका दे दिया 197 ग्राम पर मोल। और Na पता है आपको, मास नंबर ऑफ एटम इसमें मौजूद है, तो यकीनन इसमें एक Na भी आता है कांस्टेंट, वो Na को आप लिख लो खुद, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ AU डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ AU मल्टीप्लाई बाय Na, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल था, यहाँ एटम के सेंस में। हमें मास निकालना है, तो जिसको निकालना हो तो उसको अकेला करो। इसके नीचे जो चीज़ें हैं, यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। नंबर ऑफ एटम कितने दिए हुए हमारे पास, 4.39 एक्सपोनेंट 24, मोलर मास मल्टीप्लाई 197 डिवाइड बाय Na क्या है 6.02 एक्सपोनेंट 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो 8.648 एक्सपोनेंट 26 आया, डिवाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। क्लियर, इन दोनों को डिवाइड किया तो मास आ गया 1436.59। अच्छा, बुक में जो मास आया वो 14.36 है। दरअसल इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में तो 4.39 एक्सपोनेंट 24 लिखा, एंड में आते आते इन्होंने खुद ही गलती की है कि 4.39 एक्सपोनेंट 22 कर दिया, तो वो गलत है, ये ठीक है, इसको ठीक कर लेगा, ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक है। आगे करते हैं।